ए जी मान जाना हमारी बात। कैसी बात? कौन सी बात? मान जा यार भैया, हमारी बात मान जा। कौन सी बात मानूं बे? ये बताओ जब कहा इतना इतना प्याज से, यार तुम्हें बल्कि ठंडी में लहसुन से। हमका एक चीज ये बताओ यार भैया, ये बताओ कहो आई लवली नाई की है का यार? ये आई लवली का? दे तो क्या का कहा थी यार? आई लव यू और का आई लवली। वो प्यार कर भैया सी। अच्छा यही कह रही है। आई लव यू राजा जी। ऐ तुम तो ठाई परदेसी। ए जी प्यार हो गया है तुमसे। यहाँ दोनों के रिश्ते हैं। तुम जहाँ जाना चाहती हो सबसे जा सकती हो। हम परदेसी तो अपने लिए हैं, आपके लिए नहीं। ऐ तुम तो ठाई परदेसी। ऐसा क्या ना मनोबत बहुत जिद्दी लड़की है। बागे में आपको क्या दुकान? अरे यार भैया मान लिया जब ऐसे इतना प्यार से कहा था हम कहते तू बिया जिनकर डायरेक्ट शादी करा तू है ना। यही बड़की भौजी अनिल के प्रजापति की माई बैठी है। अब वही उठिए तुरंत ही जाएगी बता बनाइए। अच्छा बिया जिनका तू डायरेक्ट शादी कर जितना खर्चा बच्चा लागे सब सारी हम खर्चा दे। तू खर्चा दे देता जितना लागे खर्चा साहब हम दे यार। कितना खर्चा देबा? अरे जवन
मन लागे भाई। मान लीजिए जैसे तू ही बिया कर हम खर्चा कर ले तब नहीं यार ऐसा हमारा बिया भाई, तू बिया कर ले जितना खर्चा लागे सब हम दे यार। अच्छा अब करे बात है माना। चलो ठीक है। अरे तोहरे बराते में करे यार अनिल प्रजापति की मौसी सब तो आ गया हम जाना चाहिए। अगर न मनवा फांसी लगे कि मरू जावे एके जान लिया लेकिन अपने घरे लौट के नहीं जावे। अरे जल्दी मत जाए कोई करी है मऊ फंस जावे। ऐसा है या कहता है कि ओकर बात मान ले, अगर बात ना मन बना उपासी लगाई के अपन जान दे समझे। यही क्या कहां हो फांसी लगाई दी ये कहते पासी लगाई जान दे लागत मारे खावा हां तो कहे फांसी लगाने के लिए यहाँ फांसी को जमा लेके ये कहता है यार भैया। नंबर 1 और नंबर 2 हमारा नाम है सपना। तुम्हारा नाम सपना है? अनिल की मौसी हो? ये भैया ये आगे हमारे मनी मोदी सीन को देखते हुए आगे बबलू के मौसी आई है भैया। बबलू के मौसी जयपालपुर मुगराबाद शाहपुर वाली कहा था कि राजेश भैया कह मान ले कहे नहीं मानत है बिया मान लिया या 21 रुपये दिन है जाता मुँह दिखाई दे 21 रुपये भाई। अब कहा था कि तो का गाड़ी बाबा भी ने वही कहे ने मैं खेल का गाड़ी दे दीजिए ठंडी बड़ी दिक्कत हो गाड़ी सुने भी बाकी कहीं करिए जी हमें ही तो क्या करिए मेरे कहना पैसे दे तो सुनाओ तो कौनो बात रहा। सपना जी बोलो। ये बताओ तुम्हारे परिवार में और कोई है? हमारे भैया है, हमारे बड़े भैया का नाम रमेश कुमार। जी हाँ। अरे तू रमेश कुमार की बहन हो? मैं रमेश कुमार की बहन हूँ, लेकिन आप तो जानते हो कि हमारे भैया कितने गरीब इंसान हैं और हमारे शादी के लेकर हमेशा चिंतित बैठे रहते हैं घर में। ये बता सपना। जी बोलो। मैं रमेश कुमार को बड़ी भांति से जानता हूँ। हमारे भैया की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम करना जी तुम अपने भैया को हमारे घर भेज देना, माँ जी से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। यानी आपके घर में आपकी माँ भी है? जी हाँ, अच्छी बात। हमारी माता जी का नाम श्रीमती राधा सेठानी है। मैं जब शादी करके आपके घर में आऊंगी ना, आपकी माँ से इतना प्यार करूंगी, इतना ज्यादा प्यार करूंगी कि मैं भूल जाऊंगी कि हमारी माँ नहीं थी। हमारे माई इतनी नीके हैं, अच्छा इतनी नीके हैं तो बड़ा बढ़िया कि है। विश्व में है ना वो तो हमारी माई मिलबो करी। अच्छी बात है। भगवान करे माता रानी करे कितनी नसीब के चढ़ाई रहे, तेज रहे हम कि जब ऐसा सास पाए हम अपने बहन जरूर तारे घेरे में जब ये इतनी ना है, हमारे माई को माई और निकिया है। अनि तो हम नानी हाँ। बहुत अच्छा बात है। फोन करे बारे में अरे बताओ। राहु नहीं देती ना अपने बिटिया की। हाँ, हाँ। अच्छी बात है। नहीं हेरे में जब लड़की रहती बड़ी हेलकट होती हमार कहा नानी ठीक है। हमार माई नहीं हेरे से गुस्सा था तो बेलवारन में जात नहीं हेरे से गुस्सा लेकिन थी गुस्सा ही नहीं पावे हमार माई। नहीं गुस्सा ही न दे भैया तब हो गुस्सा ही इतना ज्यादा प्यार करब कि वो जान नहीं कि तो पतो हमरे घेरे में बिटिया बन के आई आज ठंडी आए गरम तेल कह के मालिश कर रहा हमार माई रचन गुस्सा मोटा इनकी पातर बात जैसे डांगर हमारे ये देखे अब ने ये बेरवाए बजरिए के जो पुला ना ये हेरे से जागू जैसे पुल टकबू वैसे हमारे उन्हीं की नाई ने। ए बबलू बबलू कहाँ बात है भैया? अही आवा जाने सपना वही की नाई के बेरवाए को भैया ही नहीं आई है तो का जिन की कब सोची कमा बूढ़े ये यहाँ अगर तोहरे
अम्मी की नहीं है दोनों बेलवारी हुआ नारो किनारे भुजाई ना है तो हमें लागत है तो हम उसी दिन नहीं है नहीं हो ना हो अच्छा वो नहीं का हम सकल आए दिया का करे हम जावे के उनका दाना नहीं का खाए जरूर नहीं हाँ आवा चली तब हो चलो, चलो, चलो। न लेट हो जाए हमारे भैया गुस्से ही यही लाख तू पाए चाहे लाख तू पाए चाहे जान कभी जाए मुझके होती आप पे करे हमार जीरे ना लगता यार हम सोचते ही पीछे पीछे जाए क्या लेकिन उचित ना होते तब का सही है सब ना जाएगी अपने भाई को हमारे घर भेजेगी भेजेंगी भैया बातचीत हो जाएगी बातचीत करेंगी हाँ सही कहा भैया चलो चला जाए चलो चलो दे भैया नमस्कार भैया नमस्कार नमस्कार और बताओ भैया ए मामा हाँ मामा पहले मार बतिया सुनबे एक घंटा पहले तू लोग पहले घंटा पहले मारा मारी में फिर होत बा हम मार ना का भाई मारा फाड़ क्या बे मारा फाड़ क्या ये क्या लिखे क्या हुए ना एक बात बताया जाए चौथे दिन दोनों भाई आओ चौथे दिन दोनों भाई आओ रमेश ने भी आ जाए अपने गाड़ी से न लिया जाए दोनों भाई पैदल ही आओ आओ 10 किलो अंडू खसी कटवाए रहे भाई क्या हम आओ चौथी में अगर हमका नहीं लिया हम गोले गोले पैदल ही आओ अब समझ लिया हमका मूड़ी गोली चाहे हमका पंखुड़ी चाहे और 2 किलो जानता है हमके सहारी चाहे न देबे ना चड्डी कोटा उतार के ना तो तोहर तब बेइज्जत करब दारू ऊपर से चाहे 10 सीसी चाहे 10 ठीक एक बात और सुन ला अब मछली के पीछे चाहे हमें मछली के पीछे जरूर चाहे मान ली है अब खबारों में व्यवस्था कर दी है ले शुरू करो तुझको ये मुल्क
तुम्हारी। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि शादी में मेरे होते थे दखल। दुश्मनी क्या है मुझको अभी बताओ जरा, शायद मारी गई है तुम्हारी कविता का भाई चंदन सुन लीजिए, कविता का भाई चंदन। शादी करने चले आए हो बोल, मेरी बहन का क्या कहा है? नहीं तो आज तुझे इस तरह जलाऊंगा, इस तरह जलाऊंगा जैसे फागुन में होली जलती है। आपकी बहन तो आपके घर गई और आपके घर आग लग गई, वहां पर जलकर मरी, मुझसे क्यों पूछते? ऐसी गलत जुबान प्रेमों से मत निकालना, नहीं तो फाड़ कर दो टुकड़ा कर दूंगा। इसी में भलाई है, जितना दहेज चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी बहन को मेरे सामने कीजिए। कहो मामा, पहले यहाँ बतावा यार हवा के है चीना था। अरे खानदानवा है। खानदानवा है? किसका नाम चंदन बता रहे? ये बतावा जो हमार पहली सदी के रहे वही भाई है। सही है? बस चीना था। ये बतावा कि चोरे चंडाले की हमार बिया के रहा तू? नगर नारायण। ये बतावा इतना बहु तुम्हारे संग तोहरे नंबर बटबो क्या साफ ही साफ बताया। ये बतावा कविता हमार जो पहली पत्नी रही कहाँ बा? बता दे। न बताओगे तो बहुत मार जाएगा। यह गए हमारे माननीय महोदय प्रवीण कुमार प्रजापति, जो कि कोल्हुआ से चल करके आए हुए हैं। इनके कर कमलों द्वारा 11 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। साफ साफ बताना तो आप बच जाएंगे। बतावा कहे अब सुन धान लगा के। अरे समय गेहूं समय चला था। सुने है बचो भारत का मार खाए के नंबर तुम्हार सगा भाई ने न हो तू ना हो रे। चल हटिए से के है तू। हमार पैसा है, हम शादी करी था ओकरे बाद पैसा ले ले था, लड़ाई को मार ले था, ओइसे काट कूट नहीं था, पैसा चाहे बस बचवा। जान ले मामा, अबे एक घंटा पहले हमार माई नहीं पूरी गई जना यहाँ से तू नहीं पूरी गया। अरे लाठी नाल पर नहीं कबाड़ो फाड़ दे। फाड़ ना दो कर, लेकिन जाए ओकर हम कहे गंगा नहाई जाओ, अब जब लौटबे तो मुलाकात हो गई। मेरे बाद मुलाकात करा था मामा साहब साहब बताई दे कि मारे रहा ये भलाई बात तो ना भाई नहीं आओ तो हर भाई ने नहीं यही। ये देख
बिना सब कुछ करी था वो कहता जलाए के मार जाए फांसी लगाए मर गए को तो जलाए दे आए के मैं के कतक गई आई तो मतलब के माँ और मामा दोनों मिलकर के हमारी पत्नी की हत्या की और इल्जाम लगा दिए चंदन के ऊपर। हमारे यही काम है। ये आगे हमारे माननीय महोदय बड़े भाई ये सीन को देखते हुए आगे अरविंद कुमार प्रजापति जो कि ग्राम कोलुआ के निवासी जो कि इनके पिताजी के यहाँ ननियाउर है साहब, ये भैया जी के तरफ से खुश होकर 21 रुपया दे रहे हैं। पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुँचे। भैया चंदन, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये नहीं मेरा पता पूछना चाहते हो? हाँ भैया। ये बताओ कि तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ और तुम्हारी बहन की शादी क्यों रोका हूँ? तुम यही पूछना चाहते हो? हाँ। मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम चंदन कुमार है और मेरी बहन का नाम कविता था। मेरी बहन का नाम कविता था, लेकिन ये मोहब्बत लाल सेठ दहेज के लिए मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। अरे बाप रे बाप, इस हवेली के अंदर इतना बड़ा कांड होता है मालिक। चंदन, आपसे मैं 5 मिनट को समय मांगता हूँ। ये आप मान लीजिए कि आपके सामने रमेश गरीब आपका बड़ा भाई यानी आपकी बहन कविता को यह मामा हराम ज्यादा जला करके मार करके राख कर दिया। अरे भैया, अरे तू तो इतने मौके पर आया। मैं तो ये सोचा कि मैंने आपको क्या बिगाड़ा था कि हमारी बहन की शादी में आप विखंडन कर रहे हो, मगर आज मुझे अच्छी तरह से राज मालूम हो गया कि हवेली के अंदर क्या से क्या हो रहा है। मामा जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। चंदन की बहन आपके भांजे के साथ में शादी हुई थी। तो आपकी तो सगी भांजे थी ना? तो आप ये बताइए सेठ जी कि अपनी सगी भांजे को कौन से जलाएगा, कौन से मारेगा? आप सच्चाई बताएंगे मुझे सेठ जी बस। हमारी है काम है, शादी करी था जलाए के मर जाए, हम ही जलाए गए। हाँ, हम जला रहे बचवा। तो क्या सागर? हाँ, सागर तुम्हारा? वो हमारा सगा भांजा न हो। वो फिर कैसा था वो? वो तो हम पाए रहे माघ मेला में। हमारे पास एक लड़की नहीं, भाईनी हमारे ही, वो का हम लेकर है माघ मेला में घुमावे टहरावे, मेला दिखावे। और तूफान आए, वही तूफान में गायब हो गए। ढूंढत गए थे, सागर मिला है। वे सागर ले जाए पाले को से आज भी शादी करते अथवा हमार भाई नहीं रहे करना सपना रहा सिर्फ 4-5 साल में। या मेरे मालिक, आज मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ? सेठ जी का सागर सगा भाई नहीं, सागर को माघ मेले में परुआ पाया था। अरे मालिक, उसी मेले में तो हमारा भैया सागर भी मुझसे खो गया था, मगर हमारे भैया सागर हमारे सामने आ जाएगा तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। इसलिए बाबू की बहुत वर्षों की बात हो गई, मगर हाँ, एक चीज याद आ गया कि हमारे सागर भैया के दाहिने हाथ में हाँ त्रिशूल का निशान था। खुदा न खास्ता मालिक,
अगर सागर के हाथ में वह त्रिशूल का निशान होगा तो सागर तो हमारा सगा भाई निकलेगा। अगर कहीं सगा भाई निकला तो यह शादी तो एकदम धर्म नष्ट हो जाएगा मगर इस चीज को मैं चल रहा हूं, सागर को हाथ तो जरूर देखूंगा। सागर भैया मैं आपके हाथ में कुछ देखना चाहता हूँ। जी भैया आप देख लीजिए जो देखना चाहते हैं। बहन सपना की कैसी बात पूछ रहे हो भैया? क्या करोगे पूछ करके भैया ये सब बात? नहीं भैया आप मुझे जरूर बताएंगे। नहीं मुझे कैसे मालूम होगा कि सपना की बहन कैसी? तो हम तो दो ही भाई थे भैया। या मालिक आज मुझे सच्चाई बताना ही पड़ेगा बाबू। डर इसलिए रहा हूं कि अगर सच्चाई मैं बता दिया तो यह मेरी बहन सपना मुझे जान जाएगी कि नरेश हमारा सगा भाई नहीं था। भैया मैं तुझसे बहुत धीरे में ये बात करना चाहता हूँ सागर, ताकि यह बहन न जान सके कि रमेश हमारा सगा भाई नहीं। सुनो भैया। बताइए भैया। भैया बचपन अवस्था में हमारे तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया सागर। उस समय मैं 8 साल का था भैया और तू 4 साल का था सागर। माता पिता के गुजर जाने के बाद इतनी गरीबी इतनी परेशानी कि मैं दरवाजे दरवाजे पर एक टुकड़ा रोटी मांग के खाता था और तुझे खिलाता था। चौराहे पर टहल के 1-1 रुपया भीख मांगता था भैया और अपने पेट पालन करता था, तुम्हारा पेट पालन करता था भैया। कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे समय बीतते चली जा रही थी। एक दिन की बात की माघ मेला लगा हुआ था और उसी माघ मेले में सागर मैं तुझे तेरा हाथ पकड़ा, तुझे धीरे धीरे ले जाकर के उसी माघ मेले में पहुंच गया भैया। अरे पगले मैं कहीं मांगने खाने लगा और तू 4 साल का सागर कहीं मांगने खाने लगा भैया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन पश्चिम तरफ से एक बहुत बड़ा भयानक तूफान उठा और हमारी तुम्हारी तरफ चला आया भैया। मैं सोचा कि तुझे लेकर के बैठ जाऊं मगर बैठ नहीं पाया। हवा के झोंके में तू हमसे छूट गया भैया, छूट गया। मैं रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर माघ मेले में यह भी कोई पूछने वाला नहीं था कि क्यों तुम रो रहे हो। तुझे ढूंढते चला जा रहा था
मैं तुझे नहीं पाया, जब थोड़ी दूर गया तो भैया यही सपना बहन, ये भी ठीक 4 साल की थी, ये भी वही चिल्ला रही थी भैया, वही चिल्ला रही थी। और जब सपना के पास पहुंचा तो इसको मैं गोद में उठा लिया और पूछने लगा कि ये बताओ बहन, तू कहाँ की रहने वाली है, तेरा नाम क्या है, तेरे माता पिता का क्या है? मगर यह छोटी सी बहन सपना मुझे भैया कुछ भी नहीं बता सकी, सिर्फ अपना सपना नाम बताई और कुछ भी नहीं। भैया यह राज खुलने नहीं चाहिए और सपना बहन को यह राज पता नहीं चलना चाहिए। इस राज को सिर्फ हम तुम जाने और शादी सपना के साथ तुझे करना होगा भैया। ठीक है भैया, मैं आपको वचन देता हूँ भैया कि हराज मैं सपना को कभी नहीं बताऊंगा भैया। हाँ भैया, इसलिए कि बहन सपना के साथ में जिस ढंग जिस बर्ताव से मैं रहा था, मैं अपनी पूरी जीवन उसी बर्ताव उसी ढंग से मैं सपना बहन के साथ में पेश आऊंगा और आपको पेश सपना के पति के रूप में आना होगा। बड़ी अच्छी बात है भैया। भैया आखिर मैं क्या सुन रही हूँ भैया? बहन ये बताओ बहन, एकाएक तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी आ गई बहन, और तेरी आंखों में आंसू आ गया बहन? आखिर बात क्या है बहन, तुझे किस बात की तकलीफ पड़ी बहन? भैया बचपन से लेकर आज तक मुझे बहुत लाजों से पाले भैया। सुबह कहती थी तो शाम तक हाजिर कर देते थे एक एक चीज हमारे लिए भैया, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे, इतनी बड़ी बात छुपा कर रखे। आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ भैया, आप हमारी बात सुनो भैया। अरे बहन, तू अपने इस पगले भैया से क्या कहना चाहती है बहन, क्या कहना चाहती है? बोलो बहन। सुनो भैया, हरि पौआ पकड़ी के रोवैया, हरि पौआ पकड़ी के रोवैया, सपना बिचारी हर काम बार बारी मोरे काम बार बारी।
आपने हमें बहुत नाजों से पाले भैया, इन हाथों से हमें खाना खिलाया भैया, लेकिन इतनी बड़ी बात छुपा कर आप क्यों बैठे थे भैया? किस लिए बैठे थे, क्या मैं ये जान सकती हूँ? सुनो बहन, आज मैं तुझे जरूर बताऊंगा बहन। सुनो फिर, सुनो बहन। अरे माघ मेलवा में बहिनी, अरे पगली, आज ये बात बताने में छाती फट रही है बहन। सुनो बहन, अरे माघ मेलवा में बहिनी, पर्वत है पाए। अरे माघ मेलवा में बहिनी, अरे पर्वत है पाए। अरे बाहों में उठा के बहिनी बना। माघ मेलवा में बहिनी, पर्वत है पाए। बाहों में उठा के आपन बहिनी बना। और सुनो बहन, और भाई, सुनो बहन, बचपन में माई बहू स्वर्ग सिधारे, सागर को लेकर के हम भिखिया को मांगे। बचपन में माई मोरी माई रे, बचपन में माई बहू स्वर्ग सिधारे, सागर को लेकर के हम भिखिया को मांगे बहिनी। सागर हेरैले मोरा, सुन रही हो बहन? जी भैया। अरे सागर हेरैले नी मोरा, अरे तोहई हम पाए। सागर हेरैले नी मोरा, तोहई हम पाए। बाहों में उठा के आपन बहिनी बनाए। बहन, बहन, अरे बहन, मैं तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा बहन। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी बहन। और जैसे भाई बहन का फर्ज हम और तुम निभा रहे हैं बहन, वैसे सागर के साथ एक पत्नी के रूप में तुम्हें अपने जीवन को बिताना होगा बहन। और एक ना एक दिन
समय का इंतजार करो बहन, एक ना एक दिन तुम्हारे माता पिता से जरूर मुलाकात करा। ये मेरा वादा है। जी भैया। चंदन भैया, बिटवा रमेश, इस सपना कैसन बात करता है? यार अब कहाँ डरा था? सपना नहीं मेला में हमार सपना गायब हो गई रही। शुक्र है दाहिने हाथ में चंद्रमा का निशान बाहर बिटवा। हाँ, आज मैं अच्छी तरह से जान गया सेठ जी कि हमारे भैया सागर को आपने पाला पोसा सेठ जी, और आपकी भांजी को मैं बचपन से उसी पागल में पाला पोसा। अरे सेठ जी, आज मैं और तुम एक बराबर दर्जे का मेरे सेठ जी। आपकी सगी बहन सपना है सेठ जी। भांजी हमार सगी आपकी भांजी है। बचवा नहीं हम मिले चाहता ही। ठीक है सेठ जी। कहाँ पा? यार आवा। बहन, तुम्हारी माँ से तो नहीं मुलाकात करा पाया बहन, मगर आज तुम्हारे मामा से तो जरूर मुलाकात। मामा, हाँ, कितने दिन के बाद मुझसे मिले हो मामा? तू चिंता मत कर। जैसे माई बाप वो सब रहा वैसे हम हूँ भाई। तू माँ को सिर्फ आंखों से देखी थी, लेकिन मैं कभी ये अरे नहीं समझ मामा पाई। का मतलब हो था तू महतारी मामा। आज से कभी छोड़ के हमें मत जाना मामा। कब हानु छोड़ा? हमारे साथ रहना मामा। हाँ, भैया चंदन, क्या बात है? अब तक तो मैं भैया आपसे 5 मिनट को समय लिया था। समय हमारी खत्म हो गई। अब अपने मामा से अब आप जो बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और जो कुछ भी उनके साथ आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। मगर एक चीज कहेंगे भैया कि हमारे सागर भैया को आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए कि हमारा सागर भाई निर्दोष है। और आपकी बहन कविता से तो मैं नहीं भेंट करा सकता हूँ, मगर कविता के बदले में एक सपना बहन आपके सामने। लेकिन मैं मोहब्बत लाल सेठ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इसको मौत के घर उतार दूंगा। हरा जाने को मोहब्बत लाल मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी बहन को जला कर राख कर दिया। केवल दहेज न पाने के खातिर तुमने इलाके में तहलका मचा दिया साले। नंबर 1 ऑर्डर। भैया कितने दिनों के बाद मैं अपने मामा से मिली हूँ भैया। अरे हमारी माँ तो इस दुनिया में नहीं है भैया, हमारी माँ तो छोड़ के चली गई भैया। कम से कम मामा को तो हमारे साथ में रहने दो भैया। अरे जिस तरह से आपकी बहन कविता थी भैया, उसी तरह से आपकी बहन सपना की है भैया। तो बहन होती है भैया। जिस तरह से आपके कलाई में आपकी बहन कविता राखी बांधती थी भैया, मैं भगवान की सौगंध गाना कहती हूँ भैया, आज से आपके कलाई में रक्षा मैं बांधूंगी भैया। आपकी कलाई में राखी बांधूंगी भैया।
जान को बख्श दो भैया, हमारी मामा को जान से न मारे भैया। अरे वाली बहन, आज तूने कविता के दर्जे पे आ गई है बहन। अरे बहन, जैसे मेरी कविता बहन थी वैसे जान लो सपना, आज ये चंदन तुम्हें बहन मानता है। और बहन, अगर कोई मुसीबत आए तो ये जो बावां हाथ होता है बहन का होता है और दाहिना हाथ तो औरत का होता है, लेकिन ये बावां हाथ हर समय तेरे सर पे रहेगा बहन। वाह बहन, तूने तो आज मुझे मेरी कविता बहन मिल गई। आज मुझे कोई चिंता नहीं है। वाह रे मोहब्बत लाल सेठ, आज तेरी गलतियां तो मैंने माफ कर दी रे। अगर मेरी जगह पर कोई दूसरा होता साले तो तेरी गलतियां नहीं माफ करता, तो मोड़ के घाट उतार देता। लेकिन आज तेरी भांजी ने तेरा लाज बचा लिया। चंदन नेटवा, अब तू चिंता जिन करा। ये सब पूरा परिवार मिलके हमरे साथे हमरे घरे हमेशा रहा। तू चिंता मत करा बेटवा, आज से सब जितना बाटा हमरे साथे सब एक परिवार है। वाह सेठ, तुमने तो बहुत अत्याचार किया, लेकिन आज तुमने मुझे बेटा कह दिए हो, इसलिए आज मैं तुझे पिताजी का दर्जा देता हूँ। चलो ठीक है, आज से हम ये सारे परिवार एक ही घर में रहेंगे। भैया, क्या कहना चाहती हैं? आप हमें बहन बोले, मैं आपको भाई बोली, हाँ बहन। और मामा आपको बेटा बोले, और सब परिवार मिल के रहेंगे भैया। लेकिन जो हाथ में बंदूक और ये डाकू का पोशाक पहने हो भैया, आज से ये उतार देना भैया। मेरा कहना भैया, लेकिन ये डाकू के पोशाक में आपकी बदन पे दोबारा ना देखूं भैया। ये आपकी बहन कह रही है भैया। वारी बहन, अरे जब मेरी कविता बहन मर गई तभी तुम्हें बंदूक उठाया था, और आज मेरी बहन मेरे सामने खड़ी है, तो ये बंदूक क्या है? अरे बहन, तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं बहन। ठीक है बहन, तुम्हारा यही वादा है, आज से ये कपड़ा और ये बंदूक काली माँ के चरणों में स्थापित कर देंगे। ये आगे हमारे माननीय महोदय बड़े भाई सीन को देखते हुए आगे हमारे जियालाल प्रजापति साहब, जियालाल प्रजापति बाबू जी, ये साहब की 11 रुपये दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। बार बार नमस्कार पहुंचे। साथियों, अब यहीं पर हमारी संगीत समाप्त हुई। जो भी हम कलाकारों से टूटियां हो, अपना भाई अपना बच्चा समझकर माफ करना। बोलिए शंकर भगवान की।
कि सुन ली कि